नमस्कार, आप सभी का फिल्मी वृत्तांत पर स्वागत है। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे अमिताभ बच्चन की शानदार फिल्म मर्द से संबंधित ढेर सारे अननोन फैक्ट्स, बजट, बॉक्स ऑफिस कलेक्शन और इस फिल्म के कलाकारों के बारे में। तो आप लोगों से निवेदन है कि कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य दबा दें और इस वीडियो को अंत तक देखते रहें, क्योंकि इस वीडियो में आपको काफ़ी इंटरेस्टिंग बातें जानने को मिलेंगी। मर्द एक एक्शन, ड्रामा और रोमांस से भरपूर फिल्म है। इस फिल्म का मुहूर्त 8 अक्टूबर 1983 को शुरू हुआ था और इसे रिलीज किया गया था 8 नवंबर 1985 को। इस फिल्म में अपने अभिनय का जलवा बिखेरा था अमिताभ बच्चन, अमृता सिंह, निरूपा रॉय, दारा सिंह, प्रेम चोपड़ा, गोगा कपूर, कोमल कपूर, बाप क्रिस्टो, मानिक ईरानी, सत्येंद्र कपूर, सीमा देव, दैन धनोआ, जोगिंदर शैली, मिल्टन रीड इत्यादि। इस फिल्म का डायरेक्शन और प्रोडक्शन किया था जाने माने डायरेक्टर मनमोहन देसाई ने, जिन्होंने साल 1977 में अमर अकबर एंथोनी और धर्मवीर, साल 1983 में कूली, साल 1988 में गंगा जमुना सरस्वती, साल 1989 में तूफान जैसी कई बेहतरीन फिल्मों को डायरेक्ट कर चुके हैं। इस फिल्म को लिखा था इंदर राज आनंद, पुष्पा राज आनंद, सोहेल डान, अनिल नागरथ, प्रयागराज और के शुक्ला ने मिलकर। इस फिल्म में म्यूजिक दिया था अनु मलिक ने, लिरिक्स लिखे थे राजेंद्र कृष्ण, इंदिवर और प्रयागराज ने। इस फिल्म के म्यूजिक एल्बम में 36 मिनट 58 सेकंड लेंथ के कुल 6 गाने रखे गए थे, जिनको अपनी मधुर आवाज से सजाया था आशा भोसले, मोहम्मद अजीज, अनु मलिक, सबीर कुमार, अमिताभ बच्चन, एस जानकी और प्रभाकर ने। इन गानों के बोल थे, हम तो तंबू में बम्बू लगाए बैठे, विल यू मैरी मी, बुरी नज़र वाले, मर्द तांगे वाला, सुन रुबिया तुमसे प्यार हो गया और माँ शेरा वाली। इस फिल्म के सभी गाने हिट हुए थे और आज भी लोग इन्हें सुनना पसंद करते हैं। आइए बात कर लेते हैं इस फिल्म की बजट और बॉक्स ऑफिस परफॉर्मेंस के बारे में। मर्द फिल्म का बजट था 2 करोड़ 80 लाख रुपए और इस फिल्म ने पहले दिन कमाई की थी 12 लाख रुपए की और पहले हफ्ते में कमाई की थी 55 लाख रुपए की। वहीं अगर कुल कमाई की बात की जाए तो इस फिल्म ने भारत में कमाई की थी 8 करोड़ रुपए की और दुनिया भर में कमाई की थी 16 करोड़ रुपए की। और मर्द बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर साबित हुई थी। 2 घंटे 58 मिनट लेंथ की इस फिल्म को IMDb पर 10 में से 6.2 रेटिंग मिली हुई है। आइए अब जानते हैं इस फिल्म से जुड़े ढेर सारे अननोन फैक्ट्स के बारे में। फैक्ट नंबर 1, मर्द फिल्म साल 1985 में कमाई करने के मामले में दूसरे नंबर पर थी। आपको बता दें कि साल 1985 में सबसे ज़्यादा कमाई करने के मामले में पहले नंबर पर थी राम तेरी गंगा मैली, दूसरे नंबर पर थी मर्द, तीसरे नंबर पर थी प्यार झुकता नहीं, चौथे नंबर पर थी गुलामी और 5वें नंबर पर थी सागर। फैक्ट नंबर 2, इस फिल्म में डिम्पल कापड़िया काम करने के लिए उत्सुक थीं, लेकिन वह ज़्यादा फीस की डिमांड कर रही थीं, जिसके बाद मनमोहन देसाई ने मुनमुन सेन को भी इस फिल्म में कास्ट करने के बारे में सोचा था। लेकिन जब उन्होंने मुनमुन सेन की तस्वीरें देखी तो मुनमुन मर्द फिल्म की भूमिका के लिए सूटेबल नहीं लगी, तो मनमोहन देसाई ने अपना मन बदल लिया। जिसके बाद साल 1983 में आई बेताब फिल्म से अपने अभिनय की शुरुआत करने वाली अमृता सिंह को इस भूमिका के लिए साइन किया गया था। फैक्ट नंबर 3, इस फिल्म में जो कुत्ता दिखाया गया है उसका नाम ब्राउनी डॉग है और कुत्ते को इस फिल्म में काम करने के लिए मनमोहन देसाई ने 50,000 रुपये फीस दिया था। उस वक्त तक कई कलाकारों को भी इतनी फीस नहीं मिलती थी जितने कुत्ते को मिली थी। फैक्ट नंबर 4, इस फिल्म की कहानी पहले ऐसी थी जिसमें 2 अभिनेत्रियों की जरूरत थी और दूसरी अभिनेत्री की भूमिका रीना रॉय को पेशकश की गई थी, लेकिन वह पाकिस्तानी क्रिकेटर मोहसिन खान से शादी करके अपने फिल्मी करियर को छोड़ने की तैयारी में थी। इसके अलावा भी कुछ और अभिनेत्रियों के बारे में सोचा गया था, जैसे रेखा, रति अग्निहोत्री, परवीन बॉबी, जीनत अमान, राखी और हेमा मालिनी। लेकिन अमिताभ बच्चन ने सिलसिला फिल्म के बाद रेखा के साथ काम करना बंद कर दिया था और रति अग्निहोत्री को रोल पसंद नहीं आया। परवीन बॉबी उस वक्त देश से बाहर थी, जीनत अमान अपनी शादी की तैयारी में थी, राखी उस वक्त तक माँ की भूमिका कर रही थी, हेमा मालिनी उस वक्त तक इस तरह की भूमिका करना बंद कर दी थी। और जब मनमोहन देसाई को कोई भी अभिनेत्री इस भूमिका के मुताबिक नहीं मिली तो उन्होंने दूसरी अभिनेत्री के भूमिका को ही फिल्म से हटा दिया था और अमृता सिंह की भूमिका को और बड़ा कर दिया था। इस फिल्म में अमृता सिंह की भूमिका एक मर्दाना प्रकार की थी, इसलिए उन्हें लोग मर्द सिंह के नाम से भी पुकारने लगे थे। फैक्ट नंबर 5, इस फिल्म में पहले पुनीत इस्सर भी काम करने वाले थे, लेकिन कुली फिल्म की शूटिंग के दौरान घटी दुर्घटना के बाद मनमोहन देसाई ने पुनीत इस्सर को मर्द फिल्म से बाहर कर दिया था। फैक्ट नंबर 6, इस फिल्म में पहली बार डैनी को दैन धनोआ की भूमिका के लिए पेशकश की गई थी, लेकिन उन्होंने इसे अस्वीकार कर दिया क्योंकि वह अमिताभ बच्चन के साथ एक तगड़ी भूमिका चाहते थे। जिसके बाद इस भूमिका के लिए डैन धनोआ को साइन किया गया था, जो उनकी पहली फिल्म थी। और जब उन्होंने फिल्म साइन की थी तो उन्हें पता नहीं था कि मनमोहन देसाई कौन है।
बाद में उन्हें पता चला कि मनमोहन देसाई कितने बड़े डायरेक्टर हैं। फैक्ट नंबर 7, इस फिल्म में खलनायक की भूमिका निभाने वाले डैन धनवा की आवाज को डबिंग आर्टिस्ट ने डब किया है क्योंकि उन्हें उस वक्त तक अच्छी हिंदी बोलने नहीं आती थी, जिसकी वजह से उनके हाथ से कई बड़ी फिल्में निकल गई थीं और उन्होंने इसके लिए गुलशन ग्रोवर को जिम्मेदार ठहराया था क्योंकि उनका मानना था कि गुलशन ग्रोवर ने पूरे इंडस्ट्री में यह बात फैला दिया कि डैन धनवा को हिंदी बोलने नहीं आती है। हालांकि बाद में उन्होंने हिंदी बोलना सीख लिया। फैक्ट नंबर 8, इस फिल्म के एक सीन में अमिताभ को कीचड़ में शूटिंग करना था, जहां वह पुल के नीचे कीचड़ में फंसे रहते हैं और उन्हें उनका घोड़ा और कुत्ता बचाते हैं। इस सीन को शूट करने में काफी वक्त लग रहा था और वहाँ काफी गर्मी और मच्छर थे, इसलिए मनमोहन देसाई ने अमिताभ से कहा कि आप कीचड़ से बाहर आ जाएं क्योंकि सीन को शूट करने में वक्त लगेगा। लेकिन अमिताभ ने कीचड़ से बाहर आने से मना कर दिया क्योंकि उनका मानना था कि बाहर आने से शूटिंग की निरंतरता पर प्रभाव पड़ेगा और स्वाभाविक नहीं लगेगा। जिसके बाद इस सीन को काफी अच्छा से शूट किया गया था, जिसे आपने फिल्म में देखा ही होगा। ऐसा ही कुछ दृश्य जितेंद्र की फिल्म आग और शोला में भी देखने को मिलता है, इसलिए मनमोहन देसाई ने जितेंद्र पर इस दृश्य का अपने फिल्म में उपयोग करने का आरोप भी लगाया था। फैक्ट नंबर 9, मर्द फिल्म से ब्रिटिश अभिनेता और पेशेवर पहलवान मिल्टन रीड ने बॉलीवुड में डेब्यू किया था। इसके अलावा इस फिल्म में पहले एक रोल गेविन पैकर्ट का भी था और उन्हें बताया गया था कि आपकी भूमिका काफी बड़ी और दमदार है। लेकिन जैसे जैसे फिल्म की शूटिंग शुरू हुई उन्हें अनुभव हुआ कि उनकी भूमिका काफी छोटी और कमजोर है, उन्हें बस मुख्य खलनायक के पीछे खड़ा रहना है, जिसके बाद उन्होंने फिल्म को छोड़ दिया था। फैक्ट नंबर 10, मिथुन चक्रवर्ती की पहली पत्नी हेलेना लियूक इस फिल्म में लेडी हेलेना की भूमिका में थी। फैक्ट नंबर 11, मनमोहन देसाई अपने फिल्मों में संगीत देने के लिए लक्ष्मीकांत प्यारेलाल को ही लेते थे, लेकिन उस वक्त लक्ष्मीकांत प्यारेलाल दूसरे प्रोजेक्टों में व्यस्त थे और मनमोहन देसाई को डेट नहीं दे पा रहे थे। जिसके बाद मनमोहन देसाई ने अनु मलिक को इस फिल्म से जोड़ा, जो उस वक्त फिल्म इंडस्ट्री में नए नए थे और इस फिल्म के बाद अनु मलिक काफी प्रसिद्ध हो गए थे। फैक्ट नंबर 12, पहले मनमोहन देसाई ने सिंगर अनवर को मर्द फिल्म के सभी गानों के लिए साइन किया था, लेकिन अनवर एक गाने के लिए काफी ज्यादा फीस की डिमांड कर रहे थे। उस वक्त गायक को एक गाने के लिए 5,000 रुपए फीस मिलते थे, लेकिन अनवर 6,000 रुपए की मांग कर रहे थे। जिसके बाद मनमोहन देसाई ने शब्बीर कुमार को साइन किया, जो अनवर की तुलना में काफी कम फीस लिए थे। फैक्ट नंबर 13, मर्द आगे वाला गाने को मनमोहन देसाई किशोर कुमार से गवाना चाहते थे, लेकिन लाख कोशिश करने के बावजूद वह किशोर कुमार से नहीं गवा सके क्योंकि शराबी फिल्म में किशोर कुमार और अमिताभ बच्चन ने एक गाना साथ में गाया था, लेकिन क्रेडिट में अमिताभ का नाम बड़े बड़े अक्षरों में ऊपर लिखा गया और किशोर कुमार का नाम नीचे। जिसके बाद किशोर कुमार अमिताभ बच्चन के लिए गाना ना गाने का प्रण ले लिया और उन्होंने इसके बाद अमिताभ के लिए उन्हीं फिल्मों के लिए गीत गाए जिनको वह पहले से साइन कर चुके थे। फैक्ट नंबर 14, पहले यूनुस खान जिबेस्को की भूमिका निभाने वाले थे, लेकिन उनका दिल का दौरा पड़ने से अचानक निधन हो गया था, जिसके बाद यह भूमिका मानिक ईरानी को मिली थी। फैक्ट नंबर 15, अभिनेत्री सुरेखा घुड़सवारी के दौरान घायल हो गई थी और उनकी कमर टूट गई थी। इस घटना के बाद उन्होंने फिल्मों में काम करना ही छोड़ दिया। फैक्ट नंबर 16, अभिनेत्री सलमा आगा ने झूठ बोला था कि उन्हें मर्द फिल्म की पेशकश की गई थी, लेकिन उन्हें स्विमिंग कॉस्ट्यूम ना पहनने की वजह से अस्वीकार कर दिया गया था, जबकि ऐसा नहीं है। सलमा आगा को कभी भी मर्द फिल्म में काम करने के लिए पेशकश नहीं की गई थी। फैक्ट नंबर 17, यह मनमोहन देसाई, अमिताभ बच्चन और दारा सिंह की एक साथ एकमात्र फिल्म है। मित्रों, आपको यह जानकारी कैसी लगी कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।